तो हमारा जो टॉपिक था वो मतलब है जो वो है एस्परगिलस। ठीक, एस्परगिलस क्या है? एस्परगिलस इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, इसका डोमेन जो होता है वो फंगी होता है। ओके, साथ ही साथ ये फंगल ग्रुप्स का होता है। फंगल ग्रुप से और भी हैं जैसे कि एस्परगिलस, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, स्कैरोमाइसिस। तो ये सब क्या है? क्लाइमेक्स, ये सब एस्परगिलस के हैं। ठीक, एस्परगिलस में से कि कोनिडियन फॉर्म्स, कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडियल चेन बनाते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है मतलब बाद में होता है, और जो सबसे पहले आता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मेटा। जो स्पोर है जिसमें वेसल्स के थ्रू स्टिग्मेटा से कोनिडिया बनता है, ये किस पे स्टैंड होता है? तो ये जो है आपका फुट सेल पे स्टैंड होता है। ठीक, और ये कब होता है? ये क्या कहते हैं, जब आपका मैच्योर कोनिडिया फॉर्म स्टिग्मा बियर करता है तो कोनिडिया बनाता है, और वो फूड चेन पे स्टैंड होता है। यहीं से आगे चल के हाइपा और सेप्टा, ए सेप्टा, ये सब क्रिएट होता है। फिर इसका डिवीजन देखें और क्लासिफिकेशन मतलब पूरा उसका डिटेल देखें तो उसका क्या है कि इसका जो डिवीजन है यूमाइकोटा है, और सब डिवीजन एस्कोटीना है। ऑर्डर एस्प्रेल्स है, जो कि एल्स वर्ड से भी पता चलता है कि ऑर्डर है, और एसी वर्ड से भी पता चलता है कि फैमिली की बात चल रही है, एस्प्रेसी। और जीनस जो है एस्परगिलस है। बेसिकली ये देखें तो ये हमारे बहुत एक्सपर्ट्स में यूज होते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि ये हार्मफुल में भी होता है एज वेल एज यूजफुल में भी। काफी सारी एसिड एसिड क्रिएट करने में ये यूज होता है, और काफी सारी चीजों को ये क्या करता है, डिस्टर्ब भी कर देता है। ठीक, अगर हम देखें तो कॉस्मोपोटेलियन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। कॉस्मोपोटेलियन एरियाज में मतलब कि काफी बेसिकली जगह ये पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज को फॉर्म करना हो तो कॉस्मेटिक चीजें होती है ना, कॉस्मेटिक चीजें होती हैं जैसे कि बेसिकली जो मैन एज वेल एज वुमेन दोनों यूज करते हैं, तो उन सब चीजों पे ये ज्यादा ये यूज होता है। ये ज्यादा ही एरोबिक होता है, इट नीड्स टू मच ऑक्सीजन एज वेल एज। इसमें क्या चीज है कि इसका जो ऑकरेंस है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है। बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाया जाता है। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे हैं? वो सब्सटेंस जो कि प्रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, प्रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका जैम हो गया, फ्रूट अगर कोई जैम वोम है, कोई लकड़ी उकड़ी रखी हुई है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ रही है, मतलब खुली हुई रखी है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एस्परगिलस जो है वो अपना घर बना लेंगे। एस्परगिलस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं इसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं। और हम देखें तो ये स्टार्च, ब्रेड, लेदर, जो ओल्ड लेदर होता है जिससे इसमें लग जाता है, जिसमें एस्परगिलस लग जाते हैं। काउ डक्स जो होते हैं उसमें भी जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक, अगर हम देखें द वेजिटेटिव बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेल ब्रांच डिलिकेटेड व्हाइट और ब्लैक माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेड एरियल एंड सबमेर्सल हाइपर। इसका मतलब ये है कि जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, वेजिटेटिव बॉडी कहने का ये मतलब है कि अगर समझो कि आपका कोई फॉर एग्जांपल आप वो देखो, पपीता देख लो, या फिर अगर आप ये कहते हैं वो देख लेते हैं आलू, सॉरी टमाटर देख लेते हो, फिर उसमें अगर आप वो देखो ऑरेंज संतरा जो होता है, संतरे को देखो, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये काफी टाइम हो जाता है तो ये तो में क्या हो जाता है, एस्परगिलस लग जाते हैं। ठीक, इसको कहते हैं कि सड़ चुका है पूरी तरह से ये। तो क्या होता है, साथ ही साथ होता है कि ये या तो बहुत बहुत डिलिकेटेड व्हाइट या ब्लैक। बेसिकली अगर आप मिठाई को देखो, पेड़ा वेड़ा जो होता है, खोए की चीजें जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा ऊपर व्हाइट व्हाइट लग जाता है। या फिर अगर अगर बूंदी का लड्डू आपके पास हो और उसको एक महीने की, कम से कम एक महीना 15 दिन, ठीक, 1 मंथ 15 डेज के लिए रख दो, तो आप देखोगे उसमें भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो माइसीलियम फॉर्मेशन इतना डिलिकेटेड होता है, डिलिकेटेड मतलब इतना ज्यादा होता है कि जैसे किसी ने
जाल टाइप में फॉर्म हो जाता है वो। ठीक। उसके बाद और चीजें क्या है कि वो सबमर्ज्ड हाइफन मतलब वो जब माइसीलियम बनाता है ना, बहुत ज्यादा एकदम कॉन्जुगेटेड होता है, एकदम इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि बहुत सारे, क्योंकि अगर वो माइसीलियम क्रिएट कर रहा है तो वो हाइफन करेगा क्रिएट। ठीक। सम ऑफ द हाइफन इन लेगोटिक टू फॉर्म द कोनिडियोफोर व्हिच आर स्वेलन एट एपेक्स। कहने का मतलब कि बहुत सारे जो हाइफन है वो एक इलोंगेटेड फॉर्म में, मतलब एक इस तरह से फॉर्म में एपेक्स पे, मतलब कि एपेक्स मतलब क्या होता है, सबसे जो टॉप लेयर होता है ना उसी को एपेक्स बोलते हैं, वही फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लौकी की बात करें, ठीक है, लौकी कि अगर जब वो खराब होने लगती है ना तो वो कैसे खराब होती है, उसके ऊपर से जो स्टेम पकड़ना तो लटकी हुई होती है लौकी, तो उस फिर ऐसे करके पूरा बेस तक आती है। जो मतलब वो चीज या फिर किसी चीज करता है तो वहां कहाँ से करता है, वो टॉप से करता है। ठीक है। अगर हम इसकी और बात करें तो क्या होता है कि जो सेलन स्वेलन कॉल्ड वेसल, इस स्वेलन को हम वेसल्स कहते हैं। Is really my voice is breaking? It bear number of stigmata and stigmata bear a conidioform। कहने का ये मतलब है बहुत सारे स्टिग्मेटा को भी करता है। अब स्टिग्मेटा क्या होता है, स्टिग्मेटा वो होता है जैसे कि एस्परगिलस का ये है। ठीक। एस्परगिलस का ये है तो ये जब इस तरह से बनाता है तो फिर इस तरह से रहता है, फिर इस तरह से कोनिडियल्स बनते हैं इसमें। तो ये जो पार्ट है जिसपे कोनिडियल चेन बनता है उसको हम स्टिग्मेटा कहते हैं, और जिसपे स्टिग्मेटा बनता है उसको वेसल कहते हैं, और जिसपे वेसल बनता है उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं, और जिसपे कोनिडियोफोर बनता है उसको फुट सेल बोलते हैं, और जिसपे फुट सेल बनता है उसको हम हाइफन कहते हैं। ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अगर इसके इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हम यूजफुल एक्सपर्ट्स देखेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि क्रिप्टिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एस्परगिलस निगर। क्रिप्टिक एसिड क्या होती है, क्रिप्टिक एसिड आपको कहाँ मिलती है, तो क्रिप्टिक एसिड आपकी लेमन में मिलती है। ठीक। तो वो जो एसिड है वो किससे प्रिपेयर होती है, असल में जितनी भी एसिडिक चीजें हैं वो एस्परगिलस से ही बनती हैं, तो एस्परगिलस निगर से बनती है। फिर ग्लूकोनोइक एसिड वो एस्परगिलस फर्मिगेट से बनती है। एसिड वो जो है ग्लैमोस और निगर दोनों से बनती है। अब इससे कुछ डायग्राम देखें, जैसे कि फर्मेंटेशन देखें, तो ये किस तरह से इसका है, ये वेसल है इसका, ये फूड सेल है, ये हाइफन है। ठीक। क्योंकि जो फूड सेल है वो किस पे बनता है, हाइफन पे बनता है। और अगर आप ये देखिए ये जो एरिया है तो ये क्या होता है कि जो कोनिडियाज है ना ये होते हैं, मतलब ये फैलते हैं, और जब ये फैलते हैं तो क्या करते हैं कि ये बहुत सारे, मतलब बहुत स्पीड रैपिडली बहुत ज्यादा अच्छी रेशियो में ये पूरा फंगस जो है क्रिएट कर देते हैं। ठीक। उसके बाद एस्परगिलस पैरासिटस, ये जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इसका जो मतलब स्प्लिट रेशियो है वो बहुत ज्यादा ही हाईली है। एस्परगिलस सेवल्स, इसका डायग्राम भी अलग है। बेसिकली इन सब का डायग्राम थोड़ा बहुत सेम है, सिमिलर है। ठीक। ये देखिए ओराजाइक, ओराजाइक नाम से पता चलता है ओराजाइक क्या होता है। तो अगर हम ओराजाइक देखते हैं तो जो वर्ड है हमें ओराजाइक से पता चलता है कि इट इज टॉकिंग अबाउट राइस। ठीक। क्योंकि ओराजाइक जो होता है उसको चावल बोलते हैं, तो ये कहाँ क्रिएट होता है, चावल में भी। आप चावल में देखे होंगे अगर खूब सारे चावल है तो काफी सारे चावल में कभी कभी ऐसे ऐसे खूब सारे रैशेस बन जाते हैं, खूब सारे चावल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि एस्परगिलस ओराजाइक वहां पे क्रिएट हो चुका है। ठीक। ये क्या है, यूजलेस हाइफन। इसका मतलब कि एक चीज डायग्राम जो है एस्परगिलस यूटस, ये बहुत ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेनिंग, यही क्या है, ये आपका स्टिग्मेटा है, ये जिसपे ये बट टिका हुआ है वेसल्स है, ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडिया है।
और ये सब क्या है, ये सब आपके हाइफन्स हैं। ठीक, ये डायग्राम जो है पूरा क्लियर है। अब इसमें इस डायग्राम में आप क्या देखोगे, एस्परगिलस देख रहे हो। अभी तक तो हमने ये देखा कि जो हमारा था ये स्टिग्मेटा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टिग्मेटा ना होके यहाँ पे मेटुले है। वैसे भी अगर आप स्टिग्मेटा बोली चाहे मेटुले बोली, बात दोनों की बराबर है। ठीक, एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एस्परगिलस एटोनिक। देखो काफी चीजें हैं ना कि जो उनके नाम टॉनिक एसिड, तो एस्परगिलस एटोनिक ये हमको क्लियर हो गया, हमको याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर हम क्या कहते हैं जियोडिन की बात करें तो टेरेस से ऑब्टेन होता है। बात करते हैं अल्कोहलिक ब्रिवरेज। अल्कोहलिक ब्रिवरेज मतलब जिससे अल्कोहल बनती है। तो अगर आपको नहीं याद हो कभी अल्कोहलिक ब्रिवरेज, अगर कम से कम एग्जाम के एक्सपर्ट से आपको कम से कम 4-5 तो याद होने ही नाम। ठीक है, अल्कोहलिक ब्रिवेज की बात करें तो हमेशा याद रखना कि सड़ी अल्कोहल हमेशा सड़ी गली चीज से बनता है। तो फिर उसमें चावल का ही क्या कहते हैं, जो चावल नहीं होता जब बहुत ज्यादा एकदम से उसको जब इतना सामान जानते हो, जब चावल बहुत उबाल लिया जाता है तो बहुत ज्यादा वो बहुत पतला सा हो जाता है। ब्रिवेज, ब्रिवेज मतलब इट इज अल्कोहल डियर। ये क्या होता है कि वो जो एपे नहीं होता, एपे जो आता है उसी तरह हो जाता है, इस तरह से अल्कोहल ही है। तो शराब के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत तरह से शराब बनता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से शराब बनाई जा रही है। तो ये किसका बन रहा है, ये एस्परगिलस ओरिस से बन रहा है। मतलब कि ये जो अल्कोहल का बन रहा है ये चावल की पार्ट से बनाया जाता है। चावल को एकदम वो मतलब ग्राइंड करके उबाल के फिर उसमें डाल के फिर वही सड़ा उड़ा के सब इस सब चीज से बन रहा है। ठीक, निगर के हैं, इसको हम सॉइल, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम सॉइल में पोटेशियम और कॉपर की एस्पर गाने के लिए कॉपर सॉइल में प्रेजेंट, और नहीं तो एस्परगिलस से उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद सॉइल में आर्सेनिक प्रेजेंट है कि नहीं, तो आर्सेनिक प्रेजेंट करने के लिए हम एस्परगिलस ग्लैक्टस को यूज करते हैं। काफी सारी दवाएं बनाने में भी यूज होता है। अब जैसे कि अगर हमें फ्लेविन की दवाएं बनानी हो तो फ्लेवस, देखो इसमें क्या प्लीज नोटिस करना कि जैसी दवाएं हैं जैसी एंटीबॉडीज हैं, साथ ही साथ स्पीसीज का भी नाम इसी तरह है। अगर क्लेविन की यूएस, ये जो यूएस है ना इसको देखो ध्यान से। ठीक, फिर मैम वॉइस काफी कट सारी, जा रहा। अच्छा रुको, नो इट इज ओके। फिर गैंगिटस, फिर कोजोइक, ओराजोइक, पैरासिटिन, पैरासिटस, स्पुलोसिन, स्पुलोसम। देखो एक चीज नोटिस करो, ये जो यूएस और यूएम है, ये अगर आप क्या कहते हैं सफिक्स लगाते जा रहे हो तो आप याद रखना कि अगर आप एक याद करो एंटीबॉडीज भी याद करो तो आपको इनके एक्सपेरिमेंट के भी नाम याद हो जाएंगे। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आपको कितने याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5-6 याद होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको काफी सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि यूटेस अगर आप करोगे तो यूटेस से हो जाएगा, यूटिन करोगे तो यूटेस हो जाएगा। अब कुछ विटामिन है जो कि कहते हैं एस्परगिलस ग्लोपिस से हमको मिलते हैं, वो है पहले राइबोफ्लेविन और विटामिन बी। ठीक, उसके बाद हम देखें कुछ थेरेपैटिक यूजेस हैं। थेरेपैटिक यूज क्या होता है, थेरेपैटिक जैसे कि कुछ अगर हम किसी को अगर हड्डी उड्डी में पेन होता है, कहते हैं ना थेरेपैटिक थेरेपेसी कराओ, तो क्या होता है कि उसमें जब उनका इलाज होता है तो उस इलाज के दौरान पेशेंट्स में वो यूज किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है,
ट्यूमर की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, जब ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो है कलेक्ट हो जाते हैं या फिर कहीं भी ब्लड जो है जम जाता है, कहीं पे खून का थप्पा बन जाता है तो वो ट्यूमर बन जाता है। ठीक, तो ट्यूमर क्या कहते हैं, पेशेंट को स्क्लेरोमाइसिस का इंजेक्शन दिया जाता है जब पेशेंट को ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है। और फैट के प्रोडक्शन में भी कुछ एस्परगिलस का यूज किया जाता है, जैसे कि एस्परगिलस, सेक्टोपोरस, फ्लेवस, कार्बोनेस और इंसुलेटस। तो ये सब जो एस्परगिलस है इनको फैट के प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। अगर हम इसके अभी तक हमने हार्मफुल नहीं देखा था, अभी तक हमने सिर्फ यूजफुल देखा। अगर अब हम हार्मफुल देखेंगे तो हार्मफुल देखते हैं कि फूड को डिस्ट्रॉय करने में, मतलब स्पॉइल करने में इसका बहुत ही ज्यादा प्यारा रोल होता है। जैसे कि अगर हम फूड की बात करें तो ये स्टफिंग ऑफ डेट्स, कहने का ये मतलब है, सॉरी, रोटिंग ऑफ डेट्स। जैसे कि जो खजूर होता है ना, तो खजूर जो होता है वो जब अगर रखे रहो काफी टाइम के लिए तो आप देखो उसमें पूरा साइड साइड पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है या फिर हल्का हल्का ग्रीनिश क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या करता है, खराब कर देता है। देखिए, और फूड स्टफ कहने का ये मतलब है कि कुछ का खुला भोजन, जैसे कि कोई भी बेसिकली अगर कोई भी भोजन की बात करें, काफी लोग मोटी मोटी टाइम के लिए रख दो तो क्या हो जाता है, 3-4 दिन के लिए रख दो तो रोटी में जो है वो गंदे, मतलब काला काला क्रिएट जाता है थोड़ा सा, तो फूड स्टफ्स को भी खराब कर देता है। डेट्स, खजूर को भी खराब करता है। फिक्स एंड प्रोमोगेट्स, कहने का ये मतलब है, फिक्स मतलब आप देखिए होंगे एक ऐसा तरह का फल होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है और उसमें बहुत सारे इस तरह से निकले होते हैं उसका। ठीक है, उसका हिंदी मुझे नहीं पता लेकिन इस तरह से निकला होता है वो फल, उसको फिक्स बोलते हैं। और प्रोमोगेट मतलब अनार। तो ये सब जो है, इन सब को भी कौन खराब करता है, तो ये इनका जो खराब करने वाला जो बॉस है, उस बॉस का नाम है एस्परगिलस निगर। ठीक है, अगर हम ब्रेड के स्पॉइल की बात करें तो ब्रेड को कौन खराब करता है, तो एस्परगिलस ग्लुक्टस जो है, अंजीर, अच्छा, तो एस्परगिलस जो कहते हैं ग्लुक्टस है वो ब्रेड को खराब करता है। मीट को खराब करने में कौन कौन हाथ देते हैं अपना, तो कौन कौन इसमें हाथ लगाते हैं मीट को, निगर में, फिर क्लावर्ट और ग्लुक्टस। ये 3 लोग हैं जो कि जितने मीट होते हैं, मांस होते हैं, अगर वो वहाँ कोई भी चीज होती है, अगर आप काफी टाइम के लिए एयर में प्रेजेंस में रख देते हो तो ऑटोमेटिक क्या होती है, वो खराब हो जाती है। और खराब किससे होती है, इन महान लोगों की वजह से होती है। ठीक, या तो बैक्टीरिया आ जाएंगे या तो फंगल आ जाएंगे, ये 2 लोग होते हैं जो खराब करने में अपना बहुत योगदान देते हैं। अगर हम बटर के स्पॉइल की बात करते हैं तो वो ओजारिका कराते हैं। उसके बाद अगर क्रॉक डिसीज होता है, बटर ब्रीवेज इज कॉज्ड बाय द निगर, कहने का ये मतलब है, क्रॉक डिसीज कैसे होता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर आप लगातार किसी चीज से जब सूखा उखा पड़ने लगता है, मतलब मुंह साइड में तो पूरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, तो वो क्रॉक डिसीज होता है। ठीक, वो निगर की वजह से ही होता है। ट्रॉपिकल डिसोसिएशन, यहाँ पे ट्रॉपिकल कैसी चीजें, जैसे कि ट्रॉपिकल डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, अगर कुछ मटेरियल्स हैं जो कि ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज मटेरियल है, जैसे कि बहुत चिपचिपे हैं, तो नमी वाली चीजें भी खराब होती हैं। ये जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, जैसे कि हमारे माइंडसेट में बना होता है कि नहीं, कुछ चीजें जो ऑयली चीजें होती है जल्दी खराब नहीं होती, तो वो चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। इन महान लोगों का उसमें भी रोल प्ले बहुत अच्छा होता है। क्लोथिंग, टिनकिन, लुकनोर, टेलीस्कोप, कैमरा, लेदर गुड्स, प्लास्टिक, ये सब कैसे खराब होती हैं, तो ये सब को खराब करने का इसमें क्या होता है कि इसमें एक नमी क्रिएट होने लगती है। ठीक, अगर जैसे कि लेदर हो जाए, बारिश का मौसम आ गया, आप लेदर बारिश में नहीं भिगोए हो, चलो ठीक है आपने लेदर को नहीं भिगोया, लेकिन जब उसमें नमी पड़ने लगती है, ह्यूमिडिटी आने लगती है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि वो लेदर जो है वो खराब होने लगता है। ठीक, प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में साइड साइड जो है वो फ्राई होने लग लगती है। और साथ ही साथ अगर हम क्लोथिंग की बात करें, फिर कैमरा के अंदर जो है ना वो एक मतलब भाप जैसे नहीं होता, इवोपोरेशन टाइप में एक बहुत छोटी छोटी बूंदे पड़ने लगती है, तो क्या होता है कि ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से वो ये सब चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक, और इनका योगदान कौन करता है, तो फ्लेमेटस करते हैं, फ्लेवर्स करते हैं और कैंडिस करते हैं। रबर को खराब करने का कौन काम करता है, जैसे कि अगर हेयर बैंड की हेयर रबर होता है ना, तो अगर स्पेशली आप गर्ल्स नोटिस करते हैं कि अगर हेयर रबर रख दिए हैं और उसको हमने 6 महीने तक यूज नहीं किया, ठीक, 6 महीने बाद हम देखते हैं
तो वो इतना बेकार हो जाता है कि उसको एक बार सिर्फ स्ट्रिंग करते हैं, सिर्फ एक बार टानते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा पैर फैल गया। तो वो क्यों खराब हो जाता है? तो वो खराब होता है निगर की वजह से और टेरेस की वजह से। फिर साथ ही साथ और भी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जो टर्निक के बर्ड्स थे, ठीक है, टर्निक इज द नेम ऑफ कंट्री। वहां पे क्या हुआ कि 1960 में करीबन 1 लाख चिड़िया जो है वहां की मर गई। किसकी वजह से उनकी डेथ हो गई? तो उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये फ्लेवर्स थे, एस्परगिलस फ्लेवर्स। वहां पे क्या हो गया जिसको हम फ्लेवर्स टॉक्सिन कहते हैं। वहां के उन्होंने एक ऐसा इंजेक्ट करती थी या फिर खाती पीती थी, तो वहां पे एक चिड़ियों में ही एक ऐसा टॉक्सिक प्रोड्यूस हुआ के करीब चिड़िया जो है डरने की मर गई। मैम वॉइस ठीक। वॉइस वॉइस फिर कट रही नो इट इज है, अब भी कट रही है। अच्छा। फिर जो ईयर की ठीक है, जो ईयर में डिसीजेस होती है, क्या होता है, जो कान में डिसीज होती है किसकी वजह से होती है? तो वो भी कहते हैं एस्परगिलस की ही वजह से होती है। और सीड कंटामिनेशन, जैसे कि काफी सारे अगर हम बीज उसको ला के रखे रहते हैं, ठीक, जैसे कि फसल वसल उगाना होता है, तो काफी सारे अगर हम बीज को इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि उसमें मतलब बीज में भी खराबी आना शुरू हो जाती है। और बेसिकली खराब किसी भी चीज को खराब करने का मेन रोल क्या होता है कि ह्यूमिड क्लाइमेट, उसमें एयर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज को खराब करने के लिए। और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा ही रोल प्ले होता है।